एक तो उनका कहना है कि हमारे गांव में भाईचारा, प्रेम आपस में, भैया भैया में और हम सभी में प्रेम कैसे बढ़े, इस प्रकार की डोज देना, इस प्रकार की दवाई देना उनकी मांग स्वीकार है। एक उन्होंने कहा है कि कर्माबाई की कथा कहना, हो जाएगी। एक है जज बाबा की बात कहना, हो जाएगी। और चौथी बात है कि माँ बाप की आजकल बहुत अवहेलना हो रही है, उस दवाई को हम लोगों को जरूर देना कि हमारी माँ बाप में श्रद्धा बढ़े, आस्था बढ़े। आपकी सभी बातें जायज़ हैं, प्यारी हैं, इसलिए स्वीकार हैं। समय समय पे ये दवाइयाँ मिलती रहेंगी। और ये सब बातें हमारे मंत्री जी को सभी बातें बहुत पसंद हैं। जहाँ पे कोई कैंसिल तो ना करनी, मंत्री जी से पूछ रहे, ठीक है। मंत्री जी जय गांव के कब और गांव के? गोटारा के लगते नहीं हो जा गांव के से। अच्छा, धन्य है, बैठ जाओ। अच्छा, जोरदार तालियां बता साहब इनके लिए। हैं? अच्छा, अरे वाह वाह वाह। मैं आपकी जो है अपने देशभक्ति को हैं और अपने परिवारी जनों के लिए जो प्रेम है आपका, अपने गांव के लिए जो मेरा गांव मेरा देश, उसके लिए जो प्रेम है उसको हम नमन करते हैं। एक दिन आपको मंच से बुलवाएंगे कुछ थोड़ा सा, है ना, आज ही बुलवा देंगे। हाँ, आप भी एक तरह से आप भी संत हो। अब बैठ जाओ तो कथा कहलन दो, अब कथा कहलन दो। हाँ, लंच के बाद समय देंगे थोड़ा सा हो, पर एक जनों जिन्हें कुर्ता खींचवे के लिए राखना पड़ेगा को चुप हो जाओ। क्योंकि बड़े बूढ़ों के अंदर बड़ी बातें भरी भई हैं और आज का जो नया समाज है वो उनको सुनने को तैयार नहीं है। और मेरे मंच पे आके उन्हें सपोर्ट मिल जाता तो फिर वो सबरी भड़ास निकालना चाहते हैं, है? चारों भैयाओं का नामकरण हुआ और वो जब पढ़ने के लिए गए गुरुकुल में तो अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई। अल्पकाल विद्या सब पाई। निरगमदनी मदमनी दमम निदनि करे। सीटी ना सुनाई दे रही। भैया, एक नारी थी, मंत्री जी के पास आवाज पहुंचती है? आवाज सही सही? हाँ ठीक है, नहीं तो एक स्पीकर अलग लगवा दें। हाँ, क्योंकि आपके लायक आज बातें बहुत आने वाली हैं कथा में। हाँ, एक नारी थी, उसने सोने की लर छोटी अलग और नीचे एक सोने का हार और सोने के बाजूबंद और सोने की एक नाक से लेकर के लटकती है कान तक और जन काका सोने को
अब जो बताओ वो अच्छी लग रही होगी कि नहीं? भाई सोने चांदी से तो आदमी अच्छा लगता है ना। लेकिन पूरा गांव नाराज था उससे, क्योंकि सोना तो बहुत पहनती थी पर कपड़े बहुत ओछे पहनती थी। कपड़े बहुत ओछे। तो अच्छी लगेगी कि बुरी? बुरी लगे। जिनते बोलने देखो, तुम पहले बोलता हो भाई, जिन की बात चल रही है तो जिन्हें की मोहते नहीं करेगी तो न शोभा देगी। तुम तो पहने बैठे ही हो हैं। तो जिनते ही पूछ लूं, सोनो चांदी लटक्यो भयो पूरे शरीर पे अपार, लेकिन कपड़ा जो है ना ओछे थे। कैसी लगेगी? अच्छी? नारे हलाओ। बुरी? हाँ। ऐसे ही कोई आदमी कितनों पढ़ो लिखो होए, कितने एजुकेशन बाने जो है ना डिग्रियां प्राप्त कर ली हो, लेकिन यदि संस्कार नहीं है तो ऐसे ही मानो जैसे सोने चांदी ते लदी भई है लेकिन कपड़े ओछे पहन रखे हों, वह नारी शोभायमान नहीं होती। ऐसे ही वो इंसान शोभायमान नहीं होता। पढ़े तो राम जी भी हैं और पढ़े रावण भी है, हैं? लेकिन राम जी पढ़ने के साथ साथ संस्कारी हैं और रावण पढ़ाई के साथ साथ कुसंस्कारी है। उसके संस्कार राक्षसी वृत्ति को पोषित करते हैं, इसलिए कुसंस्कारी है। और राम जी सुसंस्कारी हैं। राम जी पढ़ते हैं तो उद्देश्य है कि वो सबका भला करेंगे, और रावण पढ़ता है तो चाहता है कि मैं सबका शोषण करूंगा। अब ये बात राम रावण की नहीं है, ये बात घोटारा की है। जो ऐसी वृत्ति से पढ़ रहा है कि मैं गांव का, देश का, क्षेत्र का, समाज का, बूढ़ों का, बच्चों का भला करूंगा, तो उसकी विद्या संस्कारी है, उसकी पढ़ाई संस्कारी है। और जो जाके ने पढ़ रहा हो कि ने कछु ने बन जाऊं फिर बताऊंगा जा घुटारा के ने, है ना, तो वो राक्षसी विद्या है और राक्षसी कुसंस्कारी है वो व्यक्ति। वो विद्या फल देने वाली नहीं है जो राक्षसी है। तो विद्या थोड़ी बहुत कम भी रह जाए तो कोई बात नहीं, पर संस्कार जरूर होने चाहिए। पढ़ाई ने कम रह जाए, एजुकेशन ने कम रह जाए और संस्कार होए तो पढ़ाई जितनी हो अच्छी बात है, लेकिन संस्कार रहित पढ़ाई नहीं। क्योंकि संस्कार रहित है तो उसे यही नहीं पता कि बाप से क्या व्यवहार करना है, माँ से क्या करना है, बहन से क्या करना है। वो एक ही लठ से सबको हाँकने लगता है? तो राम जी जैसे ही पढ़ करके आए हैं, विश्वामित्र जी महाराज आ गए और वो लेकर के उन्हें अपने आश्रम गए। वहां ताड़का का वध किया, सुबाहु का वध किया, मारीच को जो है बाण की नोक पे रख करके लंका पहुंचा दिया। उसके बाद अहिल्या का उद्धार करते हुए भगवान पहुंचे हैं कहाँ? जनकपुर। और जनकपुर में शाम को जब अमराई बाड़ी में, इन आम के बगीचे में, दोनों भाई अपने गुरुजी के चरण दबा रहे थे। हमारे देश में ये परंपरा है, हमारे यहाँ अपने बुजुर्गों के, चाहे वो माताएं हों चाहे पुरुष हों, अपने बुजुर्गों के सदा से शाम को पांव दबाए जाते रहे हैं। बहुएं अपनी सास के, बेटा अपनी माँ के, बाप के, और चरण दबाते दबाते हमें कहानियां सुनने को मिल जाती थी। बिना रामायण पढ़े आदि रामायण तो हमें चरण दबाते दबाते हमारे पूर्वज हमें सुना देते थे। हैं? वो ज्ञान तो हमें हंसते खेलते हैं। और आज भी छोटे छोटे बच्चों को माताएं सिखाती हैं
कि जा बेटा बाबा के ने पाँव दबाया। अच्छा मैंने कई जगह देखा कि बाकी बालक के हाथन से बाबा के पावन पे कोई असर ना पड़ रहा, बहुत फिर दबा रहो। मैंने कि तुम्हें कचू है ना रहो जी पसीना दे रहो काय को दबा रहे हो। बोले आदत जईते पड़ेगी, जब जिन्हें जो दरख्त है जागो फिर नवाओगे तो फिर नहीं नवेगो। अवैते जाए पाँव दबावे को शौक लगेगा तो संस्कार बनेंगे। उन्हें मुझे उनकी बात बड़ी अच्छी लगी है। कभी कभी देखना कोई कोई ऐसा बच्चा थोड़ा सा अकड़ू हो जाता है, नेक है जाए नेक बड़ो, फिर भाई नार पकड़ के न्यू डारो तो न्यू अकड़ जागो है? क्योंकि शुरू से उसे अभ्यास कराया नहीं है। तो हमारे जो पुरखा बाप दादा थे वे रामायण महाभारत और अच्छी अच्छी कहानियां हैं पांव दबाते दबाते हमारे अंतःकरण में हृदय में डाल देते थे। भैया लगे चरण चापन दो भाई, लगे चरण चापन दो भाई। राम जी ने गुरुजी से कहा, गुरुजी ये लक्ष्मण है ना जाके मन में यूं आ रही है बात कि आपकी आज्ञा मिल जाए तो हम जो है ना जनकपुर देखा में। गुरुजी बोले लखन के आ रही है तो तुम्हारी तो ना आ रही ना, क्योंकि जब राम जी का अवतार हुआ तो पूरे संसार में चर्चा होने लगी थी कि भगवान का अवतार हो गया है, भगवान का अवतार हो गया है। लेकिन भगवान के दर्शन करने की, अयोध्या के राजमहलों में पहुंचने की सबकी क्षमता तो है नहीं, तो क्या करें? सगरी
संसार में सामान्य मनुष्य अपने कर्म के कारण धरती पे आता है, मृत्यु लोक में अपने कर्मों के कारण गिरता है, लेकिन परमात्मा इन गिरे हुए को उठाने के लिए उतरता है। दोनों में अंतर है। बात समझ में आ रही है? गिरना अलग बात है और उतरना, अरे हाँ ना तो बोलो करो भाई, या मेरी बात को पूरा किया करो। गिरना अलग बात है और उतरना अलग बात है। जीव जो है गिरता है और परमात्मा और महात्मा गिरे हुए को उठाने के लिए उतरता है संसार में, है? और जब परमात्मा और महात्मा उतरता है और जीवों को जब पता लगता है कि हमारा तारनहार, हमें उठाने वाला, हमें यहाँ से निकालने वाला संसार में आ गया है, और उसकी बातें जब हम तक आती हैं तो जीव जो है प्रार्थना करता है, तू आ जाया हमको बुला ले। दिलवर हमको दिल से लगा ले। हे भटकत भटकत जग में उमरिया, बीती गई सगरे। बजाते समय ऑर्गन की तरफ बिल्कुल देखा करो। मैंने कब इशारा हो जाए, तभी तो बन गया। तो कैसे गड़बड़ हुई? जिस तरीके से बंद होना चाहिए उस तरीके से हुआ। कार्य को संभालना अलग बात है और सफाई देना अलग बात है। ये जो जनकपुर की नारियां हैं, इनकी पुकार ने, हृदय की पुकार ने राम जी के पीछे बैठो जा करके, तुम्हें आगे बैठने का सलीका नहीं पता, फिर आगे कैसे आए? एक तो आगे बैठना, उसमें भी बात करना, ये चिमटा वाली कथा थोड़ी है। आगे बैठने के लिए स्टूडेंट को बहुत विशिष्ट होना पड़ता है। मेरी एक एक बात को समझ के चलोगे तो बात आगे वाली समझ में आएगी, नहीं तो फिर बात रह जाएगी। अब ये घोटारा के लोग इतना पैसा खर्च करके मुझे ले करके आए हैं, इतना इंतजाम कर रहे हैं तुम्हारे बैठाने का, कूलर पंखा का, बात करिए कि नहीं? अरे एक एक बात लाख रुपए की है। इतना इन बच्चों के पास में सामर्थ्य नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने इतना बड़ा साहस जुटाया, उसका हम लोगों को आदर करना चाहिए, है ना? अब ये अलग बात है कि जो मंत्री जी हैं और ये सब लोग हैं सहयोग में आ जाएंगे तो अच्छा कार्यक्रम हो जाएगा, है? तन से मन से धन से, है? छाती पे धरेगा तो कोई लेगा ना, है ना? तो सहयोग में आएंगे तो और बच्चों का वजन थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। पर बच्चों ने इतना बड़ा जिम्मा उठाया है ना? उसकी एक एक बात को पी लेना चाहिए। एक वैद्य जी ने मुझे दवाई दी और दवाई में उन्होंने जो है ये बता दिया कि ये दवाई बहुत महंगी है, पर आप गुरुजी हो ताते मैं आपको सस्ते में दे रहा हूँ।
मैंने कि कितनी महंगी है? उन्होंने पीस करके चूरन सौ गोली फोली बना के दी। उन्होंने बड़ी कीमत बताई उसकी। तो पता है मैंने क्या किया? कागज की पुड़िया बना के उन्होंने दवाई दी। तो पुड़िया मैंने यूँ खाए कि फिर पुड़िया में जो चूरन चिपक गो का वो मैंने जीवती चाट लो। क्योंकि जब पता चल जाता है कि वस्तु की कीमत क्या है, तो फिर व्यक्ति का उसके प्रति आदर बढ़ना चाहिए। हैं? भैयाओ, मैं बहुत प्यारी बात कहने जा रहा हूं। ये जो कथा का जो आयोजन है ना, इसका बीज कहां से उपजा होगा? ये घोटारा में जो कथा हो रही है, इसका बीज कहां से उपजा होगा वो बताने जा रहा हूं मैं। ये बच्चे जो हैं निमित्त बने हैं, लेकिन बीज कहां से है? तो जनकपुर में जो राम जी के अंदर जो इच्छा पैदा हो रही है, भाई राम जी की तो सारी दुनिया देखी भारी है। राम जी को कब जनकपुर है देखने की जरूरत है? नहीं है। अच्छा, ये जो बालक यहाँ कथा मिलजुल के परेशानी झेल के सब तरह से कथा करा रहे हैं यहाँ, जिन्हें जरूरत ये तो जाके सुनी आवत है। कहाँ कहाँ तक इनके चेहरे मैंने देखे, कहाँ कहाँ तक 100 200 150 किलोमीटर तक जा ही सकते थे ना। फिर इन्हें यहाँ इतनी आफत लेके, इतनी बुराई सहन करके, इतनी चुगली चांटी सुन के, इतना विरोध सहन करके भी इन्होंने ये कथा रखी है। उसके पीछे कारण बताना चाहता हूँ। क्योंकि ये तो जा सकते थे, लेकिन इन्होंने सोचा कि हमारी माताएं, बड़ी बूढ़ी बड़े बूढ़े, बहनें, हमारी बहुएं, हमारी बेटियां जो दूर दूर तक नहीं जा सकती हैं, उन्हें इसका लाभ कैसे मिले। उस उनकी प्रेरणा ने, उनके प्रेम ने, उनकी लगन ने इनके हृदय में प्रेरणा करी। तब जाकर के इसका अंकुर फूटा और आज ये वृक्ष बन गया। ये जो फल दे रहा है वृक्ष, ये उनकी भीतर की भावनाएं हैं, जो यहाँ की बच्चियां जो यूट्यूब पे सुनती होंगी। पर जो सोच के रह जा, हमारे घोटारा में कहाँते आ पाएंगे? ओ भैया, अब इनको तो ज़्यादा बड़ा काम है हमारे। पर कब मैनपुरी होगी तो सुनाएंगे, भोगाम होगी तो सुनाएंगे, यहाँ थोड़े है। लेकिन भीतर से जो बात भगवान के पास गई, थोड़ी भारीपन आ गया इसमें। भीतर से जो बात भगवान के पास में गई, भगवान ने उन बच्चों में ताकत पैदा करी। नहीं, बच्चों का बार बार कहना था कि गुरुजी हम इस लायक हैं नहीं, लेकिन आप कृपा करिए। हैं, कम से कम 3 साल थे, 2 साल से तो लगे थे ये लोग। तो उनकी बच्चियों की, माताओं की दुआओं ने वो क्षमता पैदा करी, जो आज इतना बड़ा उन्होंने भजन ओटा है। अच्छा, एक जाको भजन है कि ऊपर भंडारे को भजन, और गांव में भंडारो न करो तो फिर नानी और माध्य संसार है, संसार के लोग हैं। तो ऐसे ही जनकपुर की नारियों ने जब प्रार्थना करी, ऐसे यहाँ की कुछ ऐसी माताएं, बड़े बूढ़े, बड़ी बूढ़ी बच्चियां जो कब मोबाइल पे सुन लेते होंगी, तो भीतर से भाव पैदा होते, कब हमारे क्षेत्र में है। तो ये उनकी भावनाओं ने खींची है कथा, उनके प्रेम ने खींची है। जैसे उनके जनकपुर की नारियों के प्रेम ने राम जी को खींच लिया ना। राम जी नहीं, राम जी को क्या जरूरत है? अब राम जी का मन बन रहा है, क्योंकि वो पुकार है वहां से। और एक बात आपको बताऊं, प्रेम की जो पुकार होती है ना, उसमें शब्द नहीं होते, उसमें शब्द नहीं होते। प्रेम की जो भाषा है उसमें शब्द नहीं होते। गुरु जी से आज्ञा मांगी, दोनों भैया गए जनकपुर के दर्शन करवे के लिए। अब जनकपुर के दर्शन करवे के लिए जब दोनों भैया गए तो क्या हुआ पता है? दर्शन करने वाली माताओं की चारों तरफ से लाइन लग गई, लेकिन उनकी लाइन लगी जिनके मकान मेन रोड के बिल्कुल पास थे। अब जाको घर भीतरों जाए के हैं, और वो अभी नयो नयो ब्याह भयो है। अब वो बेचारी आवे की ना, बापे पाबंदी है समाज की, घर की। अब वो क्या करे? तो वो भगवान से प्रार्थना करती है कि जनकपुर में आकर के भी मैं दर्शन न कर पाई,
तो मेरे जैसा दुर्भाग्य किसका होगा। इसलिए ठाकुर जी आप ही कोई आइडिया बताओ कि मो को भी आपके दर्शन है जाए। वहां ने प्रार्थना करी, भगवान ने स्वीकार करी, भगवान ने आइडिया दिया। उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया कि बेटा राम जी आए हैं, जाओ दर्शन करो, सेवा करो, और यदि कोई युक्ति लगे प्रार्थना करना कि उनके पांव घर में पड़ जाए तो हमारा आंगन धन्य है जाए, और तेरी जा दुखियारी माता को जो दर्शन नहीं कर पा रही है इसको भी दर्शन हो जाए तो इसका जीवन धन्य हो जाए। अपने अपने बच्चे उन्होंने भेज दिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, जाकर के भगवान को नमन किया और कहा आप जनकपुर देखने आए हो? बोले हाँ, जनकपुर हमारा पूरा देखा हुआ है, यदि आप कहो तो हम आपको दर्शन कराएं। राम जी बोले भैया हम तो ढूंढ ही रहे कोई गाइड मिल जाए, चूंकि यहाँ की गलियों का हमें अता पता नहीं है। सोई उन्होंने जो है दर्शन कराना प्रारंभ कर दिया। यहाँ में जनता में जो है घोटारा की माताएं कितनी हैं, बच्चियां कितनी हैं, जरा हाथ खड़े करें, ऊपर सीधे करो मैं देख लूं। नीचे कर लो, हमारे यहाँ कथा में नीचे कर लो। हमारी कथा की जो कलश यात्रा निकली थी उससे पहले मोबाइल पे किस किस ने कथा सुनी थी हमारी? जरा हाथ खड़े करें, नीचे कर लो। जे हमारे गांव में जो कथा आवे ऐसी कौन कौन की भावना भई हती? जरा हाथ खड़े करना। ये बात, ये कारण है कि इन बच्चों में जो हौसला आया है, जो ताकत आई, जो मन बना है, नहीं हौसला आना बड़ा मुश्किल है। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो बच्चे भेजे थे ना, और बच्चों ने जब जनकपुर दिखाया तो बच्चों के मन में एक भाव आया कि दर्शन तो है रहे हैं पर नेक राम जी को छीके और देख लें जन कैसे हैं तो हमारा जीवन सफल है जाए। लेकिन जो है बिना डर लग रहा कि ऐसा नहीं हो कि मैं छीके देखूं और मेरी कनपटी पे धड़ाको है जाए, डर लग रहा सवन ने। तो बाम एक चंट सो चालाक सो है, तो बा ने कोशिश करी कि होगी सो देखी जाएगी, हिम्मत बांधी है। अरे तो ही ते कह रहे हैं ये थैला लटका के डोल तो का नाम जाको बंटू, बंटू हाँ। तो जी बंटू ने सोची कि ने कोशिश करके देखो कि होगी सो देखी जाएगी। भाई ज्यादा होगा तो फटकार देंगे, ज्यादा होगा तो डांट देंगे, मार लेंगे, पर जाने जो है बगुइया में जाके मूड दे के खंगा के घुस गो भीड़ में ते जाके और जाने हम पकड़ ले। फिर प्रार्थना करी कि मेरा गांव आपको पुकार रहा है, क्षमता तो नहीं है पर कृपा हो जाए। मेरा दिल पिघल गया। तो ऐसे जब कोई व्यक्ति कदम बढ़ाता है तो मेरी घोटारा के लोगों से और आसपास के लोगों से प्रार्थना है ऐसे साहस की सहयोग करना, टांग मत खींचना, उसकी हेल्प करना, मदद करना है, जिससे कि आगे लोग अच्छे कामों के लिए हाथ बढ़ाएं, पांव बढ़ाएं, कदम बढ़ाएं। तो एक बालक ऐसा ही वह थोड़ा सा वाने साहस जुटायो और वन सोची कि परेगो तो पर जागो, बांध के तो गठरिया लेना जा रही कहूँ हमें। सो वन सोची पहले टच करके देखूंगा, ऊपर आंखों को देखूंगा, लाल भई तो बैक गियर डाल दूंगा। जो लाल बत्ती काय की होती है? खतरा है। आंखें लाल भई तो पीछे बैक गियर, और यदि मुस्कुराहट आई होठों पे तो समझ लो लाइन क्लियर है, साफ है, आगे बढ़ जाऊंगा।
सुबह ने जाके अगले चौराहे पे धीमे से नीचे उंगली टच करी और मुंह को देखा। एकदम भगवान ने देखी कि नीचे कोई हरकत कर रहा है, हैं? उन्होंने नीचे थोड़ा सा देखा कि छोटा सा बच्चा बड़ी जिज्ञासा से और कोशिश कर रहा है मेरे पास आने की। तो उन्होंने तुरंत देख करके प्यारी सी मुस्कुराहट दी और वो तो सीधे उंगली से लिपट गया। बोले वैसे ही डर के मर रहे हैं, यहाँ तो पहले से ही रास्ता खुला हुआ है। और जैसे ही माँ ने उंगली झपट्टा मारी, उस के संग के जितने हतकाए रास्ता खुलेगा ना। मैंने तो जेठ भर ली भगवान की और उंगली लूट ली। अब उंगली पकड़ पकड़ के पूरा जनकपुर दिखाया। जब पूरी यात्रा हो गई, भगवान ने कहा भैया मैं तुम्हारी का मदद करूं, का सेवा करूं, का तुम्हें दूं? तुमने मेरी मदद करी, गाइड बने, बताओ। तब उन बच्चों का अवसर मिला, बच्चों को अपनी बात कहने का। उन्होंने कहा भगवान आपने जनकपुर को बाहर से देखा है, अभी भीतर घुसकर के दिलों की दशा नहीं देखी है। बाहर से देखना अलग बात है और अंदर से देखना है। चांद यहां से जो दिखाई देता है? जब सुनीता विलियम गई तो यहां से जो दिखाई देता था चांद वैसा नहीं है। और यहां से हमें जो धरती दिखाई दे रही है वो वहां से चांद से धरती वैसी दिखाई नहीं देती। तो जब जरा हवा का जोर जरा सा दिखाई देता है तो दीपक बुझा हुआ सा दिखाई देता है। पास जाकर के चलता है किसी की महानता का पता, यूं तो दूर से चांद भी जरा सा दिखाई देता है। दूर से तो चांद भी जरा सा दिखाई देता है। तो भैया मुझे कहना ये है कि उन बच्चों ने बात रखी कि हमारे घर में आंगन में तुम्हारे पांव पड़ जाएं। भगवान तो तैयार ही बैठे, क्योंकि बुलाए ही उनके द्वारा गए थे, बाकी तो सब निमित्त था। उंगली पकड़ करके बच्चा ले चला अपने घर। हे पुरबालक कहे कहे मृदो वचना, सादर प्रभु हे दिखावहि रचना। हे पुरबालक कहे कहे मृदु वचना, सादर प्रभु ही दिखावहि रचना। उस बच्चे की मां ने देखा कि ओ हो मेरा बेटा भगवान को लेके आ रहा है। अरे राम राम राम, भगवान मेरे घर की तरफ आ रहे हैं, अब मैं क्या करूं? कि मैं कर्तव्य विमूढ़ हो गई, दिमाग ने काम करना कुछ तैयारी कर पाती, इतनी देर में तो भगवान आ गए। अब क्या करें, कोई तैयारी नहीं। लोग तो कहते हैं भगवान के लिए बड़ी तैयारी करनी पड़ती है, इसके तो आंगन में कोई तैयारी ही नहीं है, फिर भगवान कैसे आ गए? दो जगह भगवान गए हैं जहां कोई तैयारी दिखती नहीं है कि नहीं वो तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन कोई तैयारी दिखती नहीं है। जब केवट के घाट पे भगवान गए तो दुनिया भर की सजी सजाई नावें, ये केला के पत्ता, आम के पत्ता और ये सबसे बढ़िया सुंदर सुंदर इत्र छिड़की हुई सुंदर सुंदर नावें। सबको पता था कल भगवान यहां आएंगे, लेकिन एक जो केवट जिसकी में नाव में बैठे हैं वो रात में रो रहा था। उसकी पत्नी ने कहा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? बोले मोह पे तो सजावे को पैसा है नहीं।
लेकिन दिली इच्छा बहुत है कि मेरी नाव में राम बैठे। तो पत्नी ने कहा चिंता न करो, राम बैठेंगे तो आपकी नाव में, और नहीं तो बैठेंगे नहीं। पत्नी की इतनी कॉन्फिडेंस भरी बात को सुनकर केवट का रोना धोना आह्लाद में बदल गया। बोले ये तुम कैसे कह सकती हो? बोले उसने बड़ी प्यारी बात कही, जो नाव को बाहर से सजाते हैं भगवान उनमें नहीं बैठते, जो नाव को अंदर से सजाते हैं भगवान उसमें बैठते हैं। आप रात में रो रहे हो, ये नाव ही सजा रहे हो। भगवान बाहर की नाव नहीं देखते, भगवान तो केवट ने रात भर रो रो करके अपने दिल की नाव सजाई। और भगवान ने एक आइडिया दे दिया उसकी पत्नी को। पत्नी बोली तुम्हें याद है हम लोगों का जो केवटों का जो राजा है गुह, वो एक बार जंगल में प्यासा मर रहा था, याद है? बोले हाँ। तो बोले आपने जो है उनकी जान बचाई थी, पानी पिलाया था, फिर लेकर के आए थे। उन्होंने कहा था कि कुछ मांग लो, याद आ रही है? बोले हाँ आ रही है। तो बोले फिर आपने कह दिया था कि अभी मुझे कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत पड़ी तो मैं मांग लूंगा, आज मौका है। बोले बता क्या कहना है? बोले जाकर के उनसे कहो कि आप राजा हो, एक दिन के लिए जितनी भी नावें हैं उन पर वो बैन लगा दें और केवल मेरी नाव चलेगी ऐसा आदेश कर दें, बस इतना मांगता हूं। केवल रात में ही भागो है, सवेरे सवेरे दौड़ता है और जा करके वो जगह भी पाए तब तक तो पाव ने। बोले क्या बात है? बोले अपना वचन याद करिए, कुछ मांगने आया हूं। उन्होंने कहा तुमने तो मेरे प्राणों की रक्षा करी थी, तुम मेरे प्राण मांग लो। बोले ना, बस ये चाहता हूं कि कल केवल मेरी नाव चले। हैं? निषाद राज ने आदेश कर दिया कि कल ऐसा होगा। सब बाहर ते सजी सजाई नावें एक किनारे खड़ी हैं, इधर की इधर खड़ी हैं, उधर की उधर खड़ी हैं, इधर की इधर खड़ी हैं, और ये अकेली नाव गंगा जी में लहरा रही है, अकेली नाव। भाई वहां 10-20 नाव और तैयार होती तो इतने नखड़े होते जाके कि मांगी ही नाव न केवट आना, कह तुम्हार मरम में। केवट राम जी ते इतना कह जाता राम जी से। अच्छा राम जी से तो कह जा, संग में शेष नाग जी है, पीछे बाण और धनुष लेके तैयार, कह जाता इतना क्यों कह पा रहा है? और एक बार तो राम जी से केवट बोलो कह देखो तुम चाहो तो हम तुम्हें रास्ता बता दें, वहां जो है ना कमर कमर तक पानी है, निकल जाओ। हैं भाई पतो ही कि ये मेरी नाव में ही बैठेंगे, क्योंकि तो बाहर से सजी सजाई नावें धरी की धरी रह जाती हैं। माताओं और मेरे प्रिय श्रोताओं, बाहर से सजने की जरूरत नहीं है, हमें अंदर से सजने की जरूरत है। तो इसने जो है बाहर से कोई तैयारी नहीं करी। लोग कहते हैं ना हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? हैं जो लोग दिनों रात पोंछा लगा रहे हैं, बड़े साफ सुथरे मन बन रहे हैं, बिन के यहाँ भगवान आए? जिन्होंने भीतर से तैयारी करी है, ये जो जनकपुर की नारी है ये भीतर से तैयारी कर रही थी। क्या कह रही थी? कि तू आ जाया हमको बुला ले, दिलबर हमको दिल से लगा ले। भटकत भटकत जग में उमरिया बीती गई सगरी, जग में दिल नहीं लगता रे मोहन, आना है तेरी नगरी।
ये जो नारी है इसके सामने भगवान पहुंच गए। अब ये सोच रही है कि पहले मैं भगवान के पांव लगूं या अपने बेटा के पांव लगूं। किसी ने पूछा कि बेटे को माँ कब से पांव छूने लगी, ये उल्टी परंपरा कहाँ से आ गई? तब उस नारी ने कहा, अब तक ये मेरा बेटा था, लेकिन आज इसने मुझे परमात्मा के दर्शन कराए हैं। आज ये मेरा बेटा नहीं है, ये मेरा गुरु है। भगवान से मिलाना गुरु का काम है और इसने गुरु का काम किया है। तो गुरु गोविंद दोनों खड़े और काके लागू पांव। ये सांसारिक रिश्ते में मेरा बेटा भले ही हो, लेकिन आज ये मेरा गुरु है। और गुरु तो केवल रास्ता बताता है, ये तो भगवान को लेकर के आ गया। इसे अब मैं गुरु कैसे न मानूं। उसने अपने बेटे को गोद में लिया, चूमने लगी और कहती है, बेटा वैसे तो कोई माँ के ऋण से उऋण नहीं होता, लेकिन आज मैं तुझे अपने ऋण से उऋण करती हूं। और देखा जाए तो मैं तेरी ऋणी हूं, क्योंकि मैंने तुझे नाशवान जीवन दिया और तूने मुझे जो कभी खत्म नहीं होता, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो सतचित आनंद स्वरूप है, उस परमात्मा की प्राप्ति तूने मुझे करा दी है। इसके बदले दुनिया में देने लायक कुछ है ही नहीं, इसलिए मैं ऋणी हूं। है उल्टी मां ऋणी हो गई है। सच बात तो यह है भैया, जो बेटा अपने माँ बाप को संतों से मिलाए, भगवान की कथा में ले जाए, वह तीर्थ कराए, भगवान के भजन के लिए उनकी सुविधाएं करे, साधन जुटावे, वह बेटा पूजनीय है, आदरणीय है, सम्माननीय है और वे बेटा धन्य है। भैया भागीरथ जी अपने पुरखों के कल्याण के लिए तो गंगा जी को लेकर के आए, तो वे भागीरथ हैं, वे आदरणीय हैं। बेटाओं से मेरा कहना है कि जब कभी तुम लायक है जाओ, हम लायक है जाएं, तो हमें सबसे पहले उनकी इच्छाओं को जानना चाहिए जिन्होंने हमें लायक, बोलो करो भैया, बनाया है। और हम ये गलती करते हैं, उनकी इच्छाएं तो पूछी नहीं, सबसे पहले उठा ली स्कॉर्पियो, थार, फॉर्चूनर और जन काका हैं, और बाप अभी फटी पनैयाई हैं। वो पूत के नाम पे कपूत हैं, औलाद के नाम पर कलंक हैं, जिन्होंने उनके अरमानों को समझा ही नहीं, जाना ही नहीं है। उन्हें पुत्र कहने में मुझे शर्म आती है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम गाड़ी न लो, खूब लो, लेकिन पहले उनसे पूछो तुम्हारी पहली इच्छा क्या है, हैं? पहले उनसे पूछो। बोले नहीं तो वे कुछ कहते हैं तो हम मानते हैं, हमने मना कब करी है? बोले इस तरीके से कहना अलग बात है, हैं? क्योंकि वे तुमसे कहें तब तुम पूरी करो ना। हमारा पहला काम है कि जब भी हम एक लायक बने तो पहले उनकी इच्छा पूछें। और वे जब कह दें कि बेटा तू जब छोटो सा तकाओ तो पे जो फलानी परेशानी पड़ी, तब मैंने बोली थी कि हे चामड़ मैया, हे बांके बिहारी, यदि मेरा बेटा कबू लायक हैगो तो मैं भागवत की कथा कराऊंगी। तब बाकी के बेटा ते कैसे कहूँ, जन कौन सी परिस्थिति ते गुजर रहा है, जन कहा जा पे परेशानी है, मैं और अपनी लाद दूं तो वो कहेगी नहीं। लेकिन जब तुम कहोगे ना, हम जब कहेंगे कि माँ चिंता मत करो, सब सामर्थ्य है, कोई दिक्कत नहीं है, तू तो बता, तो कोई इच्छा होए तो तीर्थ में जाना होए, तो कथा करानी होए, ऐसे पूछिएगा। मैं और ऐसे जो पूछते हैं, मैं उन पूतों से, उन सपूतों से मैं बड़ा प्रेम करता हूं, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो जो कथा कराते हैं वे भगीरथ हैं।
और जो कथा की गंगा में अपने माँ बाप को गाड़ी में बिठा करके ले जाते हैं वे श्रवण कुमार हैं? भगीरथ गंगा को लाए और श्रवण कुमार कंधा पे बैठा के ले गए हैं। जहाँ में ऐसा कोई बालक है का अपने बड़े बूढ़े ने गाड़ी में बैठा के कथा सुनावे लामत होए, कोई होए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। खड़े हो जाओ, मुझे बहुत प्यार आएगा तुम्हारे ऊपर। 2 3 एक और था। इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां। 1 2 3 4 5। बहुत सुंदर, धन्यवाद। एक बात बताऊं, जब माँ बाप गाड़ी में बैठ के आते होंगे ना, उनकी दिल से जो दुआ निकलती है ना, उस दुआ के सामने सारे यज्ञ फीके हो जाते हैं, सारे अनुष्ठान फीके हो जाते हैं। तो जो अपने माँ बाप को चाहे साइकिल होए, चाहे मोटरसाइकिल, चाहे जुगाड़ होए, चाहे ट्रैक्टर ट्रॉली, अपने बड़े बूढ़े होए अपने, और नहीं तो गांव के बड़े बूढ़े ने बैठा रखे हैं। क्योंकि हमारी देश में हम अपने सभी बड़े बूढ़ों को अपना माँ बाप ही मानते हैं। हमारे चाचा ताऊ बाबा दादा ये सब हमारे पिता समान है। हमारे यहाँ एक नियम है, दुनिया का मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे क्षेत्र में एटा इटावा मैनपुरी आगरा इस क्षेत्र में एक नियम है, बाप यहाँ नहीं है और हम जो गलत कर रहे हैं तो हमारा चाचा हमारी कनपटी पे दद देगा, पूछेगा नहीं। हमारे यहाँ इतनी ऑथोरिटी है, मान्यता प्राप्त है। तो जो अपने बड़े बूढ़ों को आदर के साथ जो कथा में ले करके आते हैं अथवा कथा उनको परिचित बनाने के लिए कथा की गंगा को लेकर के आते हैं, वो बेटा है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। ये विश्व भारती सदियों से अमर है प्रेम की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। आत्मा कितनी खुश है रही होगी कि मेरे बालक, मेरी संतति, मेरी संतान आज इतने बड़े बड़े अच्छे काम करने लगी है कि जिसको देखने सुनने के लिए लोग 200 किलोमीटर से आज घुटारा की धरती पे आ रहे हैं। है भाव की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी।
ऋषियों की अमर जगमा पनी सा पनी सा विश्व भारती है सदियों से भी पुरानी है, हे ज्ञान की गंगा ऋषियों की अमर वाणी हो, हे ज्ञान की गंगा ऋषियों की अमर जगमा पनी सा पनी सा। है ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी। जिस समय गांव की धरती पर ये कथा आती है ना, उस समय सारे तीर्थ आते हैं वहां, और सब पितर आते हैं, सब देवता आते हैं, और उन सब का सीना गर्व से चौड़ा होता है। मानव समाज जब जो है उत्थान की ओर जाता है, तो उनके पुरखा खुश होंगे कि दुखी होंगे? खुश होंगे। तो आज गांव की जितनी भी आत्माएं हैं, जो पुरखा हैं, जो पूर्वज हैं, केवल बूढ़े बाबा ही नहीं, पूरे गांव के जितने हमारे पितर हैं, वो सब इतने खुश हो रहे होंगे, और उनकी जो इस कथा में सहयोग कर रहे हैं ना, उन बच्चों को स्वतः दुआ प्राप्त हो रही होंगी। वे उनकी जो है आत्मा से पीठ ठोंकते होंगे, बेटा तुम्हें पैदा करके हमारा जीवन धन्य हुआ, हमारा गांव धन्य हुआ, हमारा क्षेत्र धन्य हुआ, हमारी भूमि धन्य हुई। इस प्रकार के वो आशीर्वाद देते हैं कि तुम खूब फलो फूलो, खूब आगे बढ़ो। तो इस प्रकार से उन गांव की जो ग्राम बधूटी थी, उनकी भावनाओं ने निमित्त बनाया उन बच्चों को, है ना। इसी प्रकार से हर जगह जो असहाय जीव होते हैं, चाहे वो बड़े बूढ़े हों, माताएं हों, बच्चियां हों, जो भी हैं, जो असहाय हैं, जो पहुंच नहीं सकते, उनकी दुआएं, उनकी भावनाएं हमारे अंदर साहस पैदा करती हैं। तब ऐसे आयोजन का बीजांकुर होता है, ओपनिंग होती है, शुरुआत होती है। भैया उसके बाद में पुष्प वाटिका में सीता जी से मुलाकात हुई। धनुष यज्ञ में जब कोई धनुष नहीं तोड़ पाया, तो गुरु जी ने आज्ञा दी राम जी को, और राम जी महाराज जो है धनुष के पास जा करके धनुष को प्रणाम करके, भोलेनाथ को प्रणाम करके आज्ञा मांगते हैं कि तोड़ दूं। तब भगवान शिव कहते हैं कि हे राम जी, जो दो प्रेमियों के बीच में, चाहे वो बाप बेटा हो, चाहे वो भैया भैया हो, कोई दरार खड़ी करता हो, चाहे धनुष हो चाहे आदमी, उसको तोड़ देना चाहिए। जो बाप बेटा में दरार डाल लो होए, बीच में दीवार बन के खड़ो होए, बनन न दे आपस में, फूट राख है, तो वह सजाओगे कि तोड़ोगे? आरती उतारोगे बाकी? हैं? अरे हाँ ना कर दो, करो आगे बढ़ू मैं, हाँ, बाकी पूजा थोड़ी करी जाएगी। बाप बेटा के बीच में, गुरु चेला के बीच में, बहन भैया के बीच में, माँ बेटी के बीच में, सास बहू के बीच में जो दरार बने, जो दीवार बने, जो फूट डाल के राखे, बाकी आरती थोड़ी उतारेंगे। वो चाहे मनुष्य हो और चाहे धनुष हो,
उसे तोड़ के फेंक देना चाहिए। भैया राम जी ने गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, और धनुष लिया, हंसी उड़ाने वाले हंसी उड़ाने लगे। ए भैया हट जाओ, जी देखो धनुष तोड़े को ने को सो अभी मुंह से तो आई ना जाके मुंह पे, और ये धनुष तोड़े हुए चल दो हैं। बड़े बड़े मुछंदर आए, हिला नहीं पाए, और जिस तोड़े पे जा रहे हो। अच्छा, ऐसा कहने वाले लोग कौन थे पता है? जिन पे खुद पे तो कछु भयो नहीं, और दूसरे कर्तव्य देखते तो बिन के भीतर ते आग लग जाती, कहूँ जाने कद दो तो हमारी तो नानी मर जाएगी। तो वे लोग बजाय मनोबल बढ़ाने के, वो मनोबल डाउन करने की कोशिश करते थे। उनकी फ्रस्ट्रेशन बोलती है। जो व्यक्ति अच्छे काम में टांग अड़ाता है, उसकी फ्रस्ट्रेशन दिखती है उसमें, हैं? तो खुद तो कर नहीं पायो, लेकिन कोई दूसरों कोई करेगा तो फिर वो बेइज्जती समझता है। ये उस व्यक्ति का ओछापन है, ये महानता नहीं है। तो सब कहने लगे हटिया भैया रास्ता दे दो, जी धनुष है तोड़ेगो हैं। तो जे जब ही नहीं आता है त्रेता में, जे अबू होते हैं गांव गांव, पुरुषों में भी हैं और नारियों में भी हैं। कोई नेक भक्ति करने लगे, पूजा पाठ करने लगे, छोरी के बहू हैं, तो का शब्द प्रयोग करेंगे, ओ बड़ी भगतानी है रही है, माँ घुटारा तक कथन में जा रही, घुटारा तक, हाँ बड़ी भगतानी है गई, हम तो जई के पाँव पकड़ लेंगे हैं। जे वे लोग कहते हैं जिनके मोह बोले वे लायक है नहीं। अरे तुम पे सहयोग न बने तो कम से कम या जीव में इतनी आग तो लगाओ कि कम से कम अच्छे मार्ग पे चलवे बारे की बुराई तो मत करो। भला किसी का कर न सको तो पुष्प नहीं बन सकते हो। तो ये कांटे हैं, उस चलने वाले को चुभते हैं, और वो बाहर वाव कांटो तो नेक दे रखो है। और ये कांटा तो जब वो पूजा करने के लिए जाती है या जाता है तो भीतर उसके चुभा रहता है वो कांटा के भगवान ऐसा आदमी मोय न मिलो करे, मोय बड़ी तकलीफ होती है, ऐसे इंसान मोय न मिले, मुझे तकलीफ होती है। और वे अधवध के रास्ता में बेठाड़े मिलेंगे, चूंकि बिन पे और कोई काम तो, क्योंकि जो आदमी काम करने वाला है भाई ऐसे काम के लिए फुर्सत कहाँ है? जे तो बे हैं जो बिल्कुल निठल्ले हैं, जिन पे है न अपनो भलो हो न कहू और को भलो हो, वे लोग ऐसे होते हैं। अच्छा, यहाँ राम जी जब चले हैं ना, तो राम जी की चाल की उपमा हर जगह वैसे दी है, सिंह ठवन, सिंह की तरह चलते हैं, लेकिन यहाँ सिंह की तरह ना कही, यहाँ कहा कि हाथी की तरह जा रहे हैं राम। अच्छा, गजगामिनी नारी के लिए प्रयोग किया जाता है, पुरुष के लिए नहीं। फिर राम जी के लिए प्रयोग क्यों किया? उसका एक कारण था। यहाँ भगवान हाथी की चाल चल रहे हैं। हाथी की चाल क्या है? हाथी जब गांव में होके निकलता है तो मंत्री जी भौंकने वाले भौंकते हैं, लेकिन वो किसी की भौंकने को दिमाग पे नहीं रखता। उसका लंबा सा कान होता है, यूं फेंकता चलता है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, हैं? कोई बुरी बात को वो कान में भीतर जाने ही, हाथी देखा चलते हुए, कान को हर समय यूं करता रहेगा, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, हैं? किसी ने बुरे हट पीछे, हैं? किसी ने और बुरे हट पीछे, हैं? तो दोनों तरफ फेंकता हुआ जाता है, अपनी मस्ती में चलता चला जाता है। और जब मंजिल पर पहुंच जाता है तो अपने आप भौंकने वालों के पेट फूलते हैं और वे गिर पड़ते हैं कि भौंक भौंक के मर गए, लेकिन बाको कछु भयो नहीं। तो ये हंसी में उड़ाने लगे, और राम जी ने तो इतनी देर में लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, और काउन लखा देख सब बोल रामचंद्र भगवान की।
जोर से बोलो रामचंद्र भगवान की। चारों तरफ जयकारे लगने लग गए, चारों तरफ उल्लास और आनंद मचने लगा। लेकिन जो हंसी उड़ा रे का बिन की नानी सी मर गई, अब मरे जाए तो कहाँ जाए, मोह छुपावे को जगह नहीं मिली, तो नीचे को नार डार के वहीं बैठे रहे हैं। और लोगों में जो है खुशी की लहर दौड़ गई, चारों तरफ जयकारे रामचंद्र भगवान की, चारों तरफ जयकारे सीता मैया की, लखन लाल की। पूरा जनकपुर जयकारों से गूंजने लगा। और ज्यों ज्यों जयकारे लगे त्यों त्यों जे चुगलखोर और ईर्ष्या करने वालों की नानी मरती चली गई। सीता जी आई हैं तो मैं माला डलवा देता हूं। जल्दी से जल्दी सीता जी ने लक्ष्मण जी को इशारा किया कि ने हेल्प करो। लक्ष्मण जी आके चरणों में गिरे, राम जी झुके और सीता जी ने माला डाल दी। जोर से बजाओ। मैं निगाह डाल रहा हूं, को ना बजा रहा हो। अच्छा पता है, बस 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 अब रहने दो। वो आदमी ताली नहीं बजा सकता जिसको किसी के ब्याह के होते हुए देखने में भीतर आग लग जाती है। गांव गांव ऐसे दो चार लोग होते हैं, जिनको यदि काऊ को ब्याह हैरो होए, उन पे देखा नहीं जाता। तो ऐसे ही बिन बिन आदत पड़ जाती है। जब अपने गांव के ना देखे जा रहे तो राम को ब्याह हैरो है तो बिना कैसे सहन होगा, हैं? एक जो है मैनपुरी क्षेत्र को ये कोई ऐसा आदमी हो तो जाके ले मशहूरो ब्याह तुरवावे के लिए। तो एक आदमी ने कही कि भैया फलाने के छोरा देखवे के लिए आए, ब्याह तुरवा दे। तो बाजमाने की बात, बाजमाने बार की 500 दूंगो नगद। 500 आज के समझ लो कम से कम 20,000 है ना, मानी 500 दूंगो नगद। बोले ठीक है मैं जा रहा हूं अभी। सो गयो तो छोरी बारे जो छोरा देखवे आए का है, वहां में नारी पुरुष सब आते। सुबह जमाने में हमारे क्षेत्र में दही बूरो और घी बूरो अब तो बंद है गई। चूंकि घी रहो ना ओरिजिनल, और खवाए वाले नमक खावे वाले नमक दमनाए हैं। हाँ बाकी भगवान जाने। कछु लोग जो कह रहे हैं खवाए वाले नमक दमना, मैंने की बाकी भगवान जाने है। पर खावे वाले नमक दमनाए और घी में भी दम ना आते, तो इसलिए घी बूरो लगभग लगभग बंद सो है। हाँ तो बा जमाने में घी बूरो चलतो। सो कहा भयो कि बूरो तो पसेगो पीछे ते वह चुगल खोरने आए के, और वो पहले सागर हो तो सागर है, बाकी ठोटी होती बामी तो घी पसत है अपन, है ना। तो सागर वाने उठायो घी को और बूरे नम पसन लगो। जो पसत पसत बीच में आए के बोलो, हे ठाकुर जी महाराज आपने हमारे जा बच्चा की बड़ी प्रार्थना सुनी, कोई देखवे नहीं आ रहो, कोई सुन नहीं रहो, परे जिनको भलो हो बेचारे नको जिनने हमारे छोरा को ब्याह के लिए देखवे आए हैं। और हे भगवान मेरी तो एक और प्रार्थना है बांके बिहारी जी, मैं दोबारा तुम्हारे दर्शन करे फिर आऊंगो। जैसे मेरे ब्याह की सुनी है मेरे बालक के लिए, ऐसे ही मिर्गी और ठीक है जा। जैसे ब्याह की सुनी का है ऐसे ही मिर्गी और ठीक है जाए। और जो छोरी वारी आए का टूका मोह को मोह में और हाथ को अब हलक में कैसे जाए है? अब करें तो करें का। वहां ने तो धर्यो सागर ने आगे जाए के और सीधे पहुंचो 500 दे। वहां की 500 दे दूं का सबूत है कि टूट गई। बोले जा जन्म में ना है, जे पार्टी अगले ही जन्म में जाको ब्याह कर जाए तो गारंटी मेरी है? अब चाहे दुनिया समझा के हार जाए, लेकिन अब बात समझ में आएगी नहीं, क्योंकि घराती कह रहा है घराती, और हम ते थो कह रहा है, वो तो भगवान ते प्रार्थना कर रहा है। अब जा बात को काटेगो। तो ऐसे चुगला बहु जमाने में हते।
और अबऊ हतें डारा की मोय पतो ना है, हैं? लेकिन गांव गांव है, परसेंटेज ज्यादा कम हो सकती है, तो उन पे झिलता नहीं है। कऊ को ब्याह हेरो होए और अच्छी न ठीक ठाक हेरो लेन देन वहां बढ़िया, तो बिन की तो नानी सी मच जाते हैं, वे ताली कैसे बजा देंगे। लेकिन जो भगवान की राम जी के ब्याह में खुश भई हैं, उनको तो मैं नचाना चाहता हूँ। 2 मिनट जो है मैं ऐसा गाता हूँ भजन कि उनके ब्याह में नाचेंगे। ओ रघुनंदन फूले न समा, लगो न आई हरे हरे लगो न आई, मेरे अंगना रघुनंदन फूले समा। सज गए जैसे श्री भगवान, लगो न आई हरे हरे लगो न आई मोरे अंगना, रघुनंदन फूले न समा। चाचा सज गए, ताऊ सज गई सबरी बारात। रघुनंदन तो ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान, लगो न आई हरे हरे लगो न आई मोरे अंगना।
मोरे अंगना रघुनंदन भूले न समा। रघुनंदन तो ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान। लगो नयाई हरे हरे लगो नयाई मोरे अंगना रघुनंदन भूले न समा। भैया विधि विधान से सब विवाह हुआ और जब 15 दिन बारात रुकी, पहले बारात ज्यादा दिन रुको करती, 3 दिन तो हमारे जमाने में रुकी है। शायद कुछ बड़े बूढ़े ऐसे बैठे होंगे 3 दिन तो ज्यादा बारात रुकी होगी है। आपकी 3 दिन रुकी? हाँ तो देखो ऐसे ऐसे बैठे यहाँ 3 दिन हुए। अब क्या दिन रह गई है? 1 दिन 1 घंटा। तो हे भगवान हम भले रहे तो हम अब देखत ना बारात नहीं ऐसा जमाना हम देखते तो बड़ा गुस्सा आता। 1 घंटा में बारात बताओ। अच्छा आए और ए भैया कहाँ का हो गया देश को आगे चल गए। पहले 3 दिन बारात रुकती और तीसरे दिन सवेरे मिलनी है के जब बारात विदा होती तो बासी साग पूरी में बड़े खुश रहता है।